है। वो देखती है कि जस्टिन और उसकी दोस्त नशे में धुत हो चुके हैं। मारी की दोस्त उसे वहाँ बैठने के लिए कहती है और फिर उसे भी नशा करने को कहती है। मारी वहाँ से जाना चाहती थी लेकिन वो अपनी दोस्त की बात मानकर नशा करने लगती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो पूछती है कि तुम कब तक आओगी। इस पर मारी कहती है कि आज मैं अपनी दोस्त के घर रुकूंगी। ये सुनकर उसकी माँ नाराज हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि तूफान आने वाला, पर मारी उसकी बात नहीं मानती और फोन काट देती है। मारी जस्टिन से उसके परिवार के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो उसके पिता और चाचा के साथ रहता है और उसकी माँ मर चुकी है। जस्टिन काफी भोला भाला दिखता है, इसलिए मारी और उसकी दोस्त जस्टिन को नया लुक देने लगती है। तभी कमरे में क्रूक, उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड आते हैं। ये वही खतरनाक लोग होते हैं जिन्होंने पुलिस ऑफिसर को मारा था। क्रूक जस्टिन का पिता होता है। वो लोग कमरे में लड़कियों को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। क्रूक जस्टिन से कहता है कि हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम यहाँ पर मजे कर रहे हो। वो उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने होटल के कमरे में किसी को भी लाने से मना किया था। जस्टिन क्रूक से कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। क्रूक गुस्से में आकर जस्टिन के पेट पर मुक्का मारता है। फिर वो लड़कियों को देखता है और सोचता है कि उनके साथ क्या किया जाए। मारी और उसकी दोस्त डर जाती है और गिड़गिड़ा कर कहती है कि हम किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन क्रूक को पता होता है कि अगर वो उन्हें छोड़ देगा तो वो मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए क्रूक अपने भाई से मारी की दोस्त को पकड़ने के लिए कहता है। क्रूक का भाई उसे पीछे से पकड़ लेता है और अपना चाकू निकालकर उसे डराने लगता है। मारी जस्टिन से मदद मांगती है। जस्टिन उनकी मदद करना चाहता था लेकिन अपने पिता के आगे मजबूर होता है। मारी की दोस्त किसी तरह खुद को क्रूक के भाई से छुड़वाकर बाथरूम में भागती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। वो अपना फोन निकालती है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन उसमें सिग्नल नहीं होता। ये देखकर मारी की दोस्त बाथरूम में बंद खिड़की से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। पर क्रूक का भाई बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और मारी की दोस्त का सर पकड़कर जोर से दीवार पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और फिर क्रूक का भाई मारी के पास आकर उसका फोन लेकर तोड़ देता है। फिर ये लोग दोनों लड़कियों को कार में बैठाकर ले जाते हैं। उनके साथ जस्टिन भी होता है। ये लोग लड़कियों को जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं। मारी को याद आता है कि ये उनके झील के किनारे मौजूद घर का वही रास्ता है जहाँ उसके माता पिता ठहरे हुए हैं। इसलिए मारी गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है। क्रूक का भाई उसे रोकने की कोशिश करने लगता है जिससे क्रूक का गाड़ी पर से कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो गाड़ी को एक पेड़ में ठोक देता है जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। मारी गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करती है लेकिन क्रूक उसे जमीन पर गिरा देता है। क्रूक के भाई को पता चलता है कि टक्कर के दौरान उसकी नाक टूट गई है। वो लड़कियों पर अपना गुस्सा निकालता है और उन्हें लात घूंसों से पीटता है। क्रूक की गर्लफ्रेंड भी उनकी पिटाई करती है। मारी जस्टिन से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन वो असहाय होकर देखता रहता है और कुछ भी करने से डरता है। दोनों लड़कियां मौका पाकर भागने की कोशिश करती है लेकिन क्रूक मारी को दूर जाने से पहले ही पकड़ लेता है और मारी की दोस्त जंगल में भाग जाती है। क्रूक का भाई उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जंगल में आता है। मारी की दोस्त भागते हुए एक फैक्ट्री के पास पहुंचती है और वहां काम कर रहे लोगों से मदद के लिए चिल्लाती है पर मशीनों की तेज आवाज के कारण वो उसे सुन नहीं पाते। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उनके पास जाने की कोशिश करती है पर इतने में क्रूक की गर्लफ्रेंड आकर उसे पकड़ लेती है। पर मारी की दोस्त खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है लेकिन क्रूक का भाई वहाँ पे आकर उसे पकड़ लेता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और उसे वही मारने के लिए तैयार होता है लेकिन क्रूक की गर्लफ्रेंड उसे रोक देती है। क्रूक की गर्लफ्रेंड उसकी शर्ट फाड़कर उसके दोनों हाथ बांध देती है और फिर उसे क्रूक के पास लेकर आती है और उसे जमीन पर लेटा देती है। क्रूक जस्टिन से कहता है कि तुम्हारा मर्द बनने का समय आ गया। वो उसे पूछता है कि उसे कौन सी लड़की चाहिए। जस्टिन मना कर देता है पर क्रूक उसे पकड़ लेता है और उसे मारी को छूने के लिए मजबूर करता है पर जस्टिन ऐसा करना नहीं चाहता है। मारी की दोस्त क्रूक को भला बुरा कहने लगती है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो मारी की दोस्त के पास आता है, उसे जमीन से उठाकर उसके पेट में चाकू से कई बार खोपता है और उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद क्रूक मारी के पास जाता है और उसे मारता पीटता है, उसे जमीन पर पटक देता है और फिर उसके साथ गलत करता है। मारी कुछ देर के बाद देखती है कि उसकी दोस्त मर चुकी है। क्रूक मारी का लॉकेट निकालकर फेंक देता है जिसे जस्टिन उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। मारी के साथ इतना कुछ करने के बाद भी वो लोग एक पल के लिए पछताते नहीं है। यहाँ मारी खुद को संभालती है। उसे पता होता है कि उसे यहाँ से बचकर भागना होगा, इसलिए वो मौका देकर एक पत्थर उठाती है और क्रूक के सर पर वार करके भाग जाती है। वो लोग उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं लेकिन निशाना चूक जाता है। तब वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। मारी भागते हुए अपने गेस्ट हाउस के पास पहुंच जाती है। वो गेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए झील में कूद जाती है और तैर कर जाने लगती है। क्रूक का भाई उस पर गोली चलाना जारी रखता है लेकिन इससे पहले कि वो किनारे तक तैर कर पहुंचती, मारी की पीठ पर एक गोली लग जाती है जिससे उसके पीठ से खून बहने लगता है और वो वहीं पानी में बेहोश हो जाती है। उन्हें लगता है कि मारी जल्द ही मर जाएगी। वहाँ बारिश भी होने लगती है इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और क्रूक के भाई की नाक में भी चोट लगी हुई थी, इसलिए वो मदद की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें घर दिखता है जो मारी के पिता का होता है पर इस बात से क्रूक और साथी अनजान थे। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जॉन और उसकी पत्नी दरवाजा खोलते हैं और पाते हैं कि क्रूक, उसका भाई, उसकी गर्लफ्रेंड और जस्टिन बारिश में भीगे हुए हैं। क्रूक कहता है कि उनकी कार खराब हो गई है इसलिए क्या वो कुछ देर यहाँ पे रुक सकते हैं। जॉन और उसकी पत्नी को उनकी सच्चाई पता नहीं होती इसलिए वो उन्हें घर में बुला लेते हैं। जॉन जो कि एक डॉक्टर होता है वो क्रूक के भाई की नाक की चोट का इलाज करने लगता है और उनकी पत्नी सबके लिए कॉफी बनाती है। क्रूक जॉन से पूछता है कि क्या वो उन्हें शहर तक लिफ्ट दे सकते हैं लेकिन जॉन कहते हैं कि कार उनकी बेटी लेकर गई है। क्रूक फोन करके टो ट्रक या टैक्सी बुलाने के बारे में सोचता है लेकिन जॉन कहता है कि बाहर मौसम खराब है इसलिए शायद ही कोई आएगा। जॉन की पत्नी कहती है कि आप हमारे मेहमान हैं इसलिए आज रात आप हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। क्रूक मान जाता है। जब जस्टिन कॉफी पीने के बाद अपना कप रखने के लिए किचन में जाता है तो उसे फ्रिज पर लगी मारी की फोटो दिखती है और वो समझ जाता है कि मारी उनकी बेटी है। वो हैरान हो जाता है और बाथरूम में जाकर रोने लगता है। उसे अफसोस होता है कि अगर वो मारी और उसकी दोस्त को अपने होटल में नहीं लाया होता तो उनके साथ ये सब नहीं होता। जस्टिन को डर होता है कि अगर उसने जॉन और उनकी पत्नी को सच बता दिया तो उसके पिता उन्हें भी मार देंगे, इसलिए वो बाथरूम से निकलकर अपने कॉफी के कप के पास मारी का लॉकेट रख देता है। तभी वहाँ लाइट चली जाती है। जॉन की पत्नी क्रूक और बाकी लोगों को लेकर गेस्ट हाउस में जाती है जो उनके घर के सामने ही था। वो उन्हें वहाँ छोड़कर अपने घर लौटाती है। जॉन और उसकी पत्नी सोने जाने वाले होते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है।
जॉन बाहर जाकर देखता है तो उसे मारी जख्मी हालत में मिलती है। वो हैरान रह जाते हैं। वो उसे उठाकर जल्दी से घर के अंदर ले जाते हैं। जॉन देखता है कि उसे गोली लगी है। वो अपनी पत्नी को किचन से जरूरी सामान लाने के लिए कहता है। जब जॉन की पत्नी किचन में जाती है तो उसे जस्टिन के कॉफी कप के पास मारी का लॉकेट मिलता है, जिससे उसे समझ आ जाता है जिन्हें वो अपने मेहमान समझ रहे थे उन्होंने ही उनकी बेटी का ये हाल किया, क्योंकि उसे अच्छे से याद है जब मारी घर से बाहर निकली थी तब उसके गले में ये लॉकेट था, यानी क्रूग और उसके लोगों ने ही मारी का ये हाल करके उसे ये लॉकेट छीना होगा। वो रोते हुए जॉन को बताती है क्रूग और उसके साथियों ने हमारी बेटी का ये हाल किया। ये सुनकर जॉन को गहरा सदमा लगता है और वो गुस्से से भर जाता है। मारी की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन उनके पास कोई कार नहीं थी और क्रूग और उसके लोग गेस्ट हाउस में थे। जॉन अपनी पत्नी से बोट की चाबी मांगता है और फिर बोट को पानी में उतार देता है और वो लोग बोट लेकर जाते हैं। इससे पहले वो अपनी बेटी मारी का यह हाल करने के लिए क्रूग और उसके साथियों से बदला लेने का फैसला करते हैं, इसलिए वो हथियार ढूंढने लगता है। इधर क्रूग और उसकी गर्लफ्रेंड सो रहे होते हैं, तभी जस्टिन चुपके से उनके कमरे में घुस जाता है और टेबल पर रखी क्रूग की बंदूक उठा लेता है। उधर जॉन की पत्नी किचन में चाकू लेने जाती है, तभी अचानक उसे क्रूग का भाई पीछे दिखाई देता है। वो डर जाती है क्रूग के भाई को कुछ संदेह न हो, इसलिए वो उसे पीने के लिए शराब दे देती है। जब क्रूग का भाई शराब पीकर दूसरे कमरे में जाता है तो वो देखता है कि मारी चिमनी के सामने सुकड़ी हुई बैठी है। वो उसे पहचान लेता है, तभी जॉन की पत्नी पीछे से उसके सर पर शराब की बोतल दे मारती है। गुस्से में क्रूग का भाई उस पर हमला करता है, लेकिन जॉन की पत्नी किचन से चाकू लेकर उसके सीने में घोंप देती है। पर क्रूग का भाई जॉन की पत्नी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी जॉन आता है और क्रूग के भाई से लड़ने लगता है। जॉन उसे बहुत मारता है और उसका सर पानी से भरे सिंक में डुबो देता है। क्रूग का भाई भागने की कोशिश करता है, पर जॉन एक बड़े हथौड़े से अपना पूरा दम लगाकर उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जॉन और उसकी पत्नी हथियार लेकर गेस्ट हाउस में आते हैं। वो देखते हैं कि क्रूग और उसकी गर्लफ्रेंड बिस्तर पर सो रहे हैं और जस्टिन पास में हाथ में गन लिए हुए बैठा है। जस्टिन बंदूक उठाकर जॉन को दे देता है। जॉन चुपचाप बंदूक ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो पिस्तौल को कॉक करता है क्रूग की गर्लफ्रेंड की आंख खुल जाती है। जॉन तुरंत उस पर गोली चलाता है जो उसकी गर्दन को छूकर निकल जाती है और उसकी गर्दन से खून बहने लगता है, लेकिन वो उठकर बचने की कोशिश करती है। गोली की आवाज से क्रूग भी जाग जाता है। जॉन उसे भी गोली से मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूग खिड़की से कूदकर घर की ओर भाग जाता है। क्रूग की गर्लफ्रेंड डरकर बाथरूम में छुप जाती है। जब जॉन उसे पकड़ने के लिए अंदर जाता है तो वो डंडे से उस पर हमला कर देती है, जिससे बंदूक जॉन के हाथ से छूटकर गिर जाती है। जस्टिन जॉन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूग की गर्लफ्रेंड उसे भी मारकर गिरा देती है। तभी जॉन की पत्नी गिरी हुई बंदूक उठाती है और क्रूग की गर्लफ्रेंड को गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन क्रूग को मारने के लिए घर की ओर जाता है। वहीं क्रूग घर के अंदर अपने भाई की लाश देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जॉन और उसकी पत्नी ने उसके भाई को क्यों मारा। घर में उसे मारी नहीं दिखती, क्योंकि जॉन और उसकी पत्नी उसे बोट में रख चुके होते हैं। इसी दौरान क्रूग को जॉन का वॉलेट मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि मारी जॉन की बेटी है। अब क्रूग जॉन से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन भी घर में दाखिल हो जाता है और क्रूग उसे गालियां देकर उकसाने लगता है। क्रूग जॉन को ऊपर वाले कमरे में बुलाता है। जैसे ही जॉन ऊपर आता है क्रूग उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रूग जॉन को बुरी तरह से पीटता है और सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। फर्श पर पड़े जॉन को क्रूग कहता है, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत कुछ किया है। ये सुनकर जॉन का खून खौल उठता है और वो हिम्मत जुटाकर फिर से लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है, लेकिन क्रूग उसे फिर जमीन पर गिरा देता है और मारने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई उस पर बंदूक तान देता है। क्रूग पलट कर देखता है तो ये जस्टिन था। जस्टिन बंदूक ताने खड़ा था। क्रूग को इस पर यकीन नहीं होता। वो जस्टिन से बंदूक मांगता है, लेकिन जस्टिन ट्रिगर दबा देता है, पर बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। गुस्से में क्रूग लोहे की रॉड उठाकर जस्टिन के पेट में घोंप देता है। तभी जॉन की पत्नी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती है और क्रूग के चेहरे पर स्प्रे कर देती है। क्रूग अंधा सा हो जाता है और संभलने की कोशिश करता है। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन क्रूग पर हमला कर देता है और जॉन की पत्नी भी क्रूग के सिर पर वार कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी और तूफान शांत हो गया था। जॉन, उसकी पत्नी मारी और जस्टिन बोट में बैठकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम एक फैक्ट्री के अंदर क्रूग को जमीन पर लेटा हुआ देखते हैं। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। जॉन उसके पास खड़ा होता है। क्रूग जॉन से कहता है कि मैं हिल क्यों नहीं सकता। जॉन मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैंने तुझे लकवाग्रस्त कर दिया है। क्रूग घबरा जाता है। वो जॉन से पूछता है, अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। जॉन कुछ नहीं कहता। वो क्रूग का सर उठाकर टूटे हुए माइक्रोवेव के अंदर रख देता है और फिर माइक्रोवेव चालू कर देता है। माइक्रोवेव के अंदर क्रूग का सर फट जाता है और वो मौत के घाट उतर जाता है, जिससे वो अपनी बेटी मारी का बदला ले लेता है। जस्टिन और मारी अस्पताल से ठीक होकर घर आ गए होते हैं, लेकिन मारी अभी भी सदमे में होती है, लेकिन जल्द ही वो इससे लड़कर बाहर आ जाएगी और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप जॉन की जगह होते तो क्रूग को मारते या फिर पुलिस के हवाले करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।